हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम पीजीटी 2021 के मॉडल पेपर का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं, क्योंकि इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में 54 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कपड़े पर मोयरिंग परिसज्जा बनाई जाती है। कपड़े पर मोयरिंग परिसज्जा बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा गर्म रोलरों के द्वारा, क्योंकि मोयरिंग जो परिसज्जा है यह यांत्रिक परिसज्जा के अंतर्गत आता है। परिसज्जाएं दो प्रकार की होती हैं, एक यांत्रिक परिसज्जा होती है और एक रासायनिक परिसज्जा होती है। तो गर्म रोलरों, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, यह यंत्र विधियों के द्वारा किया जाता है। परिसज्जा के द्वारा हम वस्त्र को सुंदर, आकर्षक, अपने अनुरूप, मौसम के अनुरूप, फैशन के अनुरूप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास को पढ़ने का तरीका नहीं है? तो यह पुस्तक विधि नहीं है। प्रयोगात्मक विधि, व्यक्ति इतिहास विधि और उपचारात्मक विधि मानव विकास के पढ़ने के तरीका के अंतर्गत आता है, जबकि पुस्तक विधि कोई विधि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो इसकी शुरुआत 1978 में हुई थी। नेक्स्ट, वृक्क की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है नेफ्रॉन, क्योंकि कई सारे नेफ्रॉन, असंख्य नेफ्रॉन मिलकर ही वृक्क की रचना करते हैं। नेक्स्ट, वाह्य त्वचा का वह भाग जो हमें सबसे ऊपर दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर है शल्क स्तर। नेक्स्ट, बुखार के समय प्रत्येक 1 फ़ारेनहाइट तापमान में वृद्धि के लिए शरीर का आधारीय चयापचय दर बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर होता है 7% होता है। जब कभी भी हमें बुखार होता है तो हमारा जो तापमान होता है वह 7% तक बढ़ जाता है। आधारीय चयापचय दर जो होता है वह 7% तक बढ़ जाता है। तापमान तो अधिक हो जाता है, कभी 104 भी हो जाता है, 105 भी हो जाता है, लेकिन आधारित चयापचय दर जो होता है वह 7% तक बढ़ जाता है। अम्लीय वर्षा की खोज की थी। तो अम्लीय वर्षा की खोज रॉबर्ट अंगुम स्मिथ ने की थी। आब ए रवा, शबनम और वफ्त ए हवा किसके प्रकार है? तो इसका राइट आंसर है ढाका का मलमल। चंदेरी साड़ियाँ जो हैं यह गुजरात की हैं। बनारस की जरदोजी, हैदराबाद का पीताम्बर हैदराबाद में निर्मित होता है। अगला है, त्वचा की रक्त वाहिनियों में संकुचित लाने का कार्य किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। पीजीटी में जो अधिकतर क्वेश्चन होता है वह फिजियोलॉजी से आता है, कम से कम 40% तो फिजियोलॉजी ही कवर करता है। अगला क्वेश्चन, एक बाजार जहां सभी विक्रेता समान वस्तुओं को समान कीमत में बेचते हैं तो कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर है पूर्ण प्रतियोगी बाजार। रंगने की प्रतिरोधी विधि है। इसका राइट आंसर है बाटिक रंगाई। ठप्पा जो छपाई होती है सबसे पुरानी छपाई होती है। बंधेज बांधनी जो रंगाई होती है राजस्थान की रंगाई होती है। विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तिष्क की परिपक्वता किस उम्र के मध्य आती है? तो 6 से 8 वर्ष की अवस्था में मस्तिष्क की परिपक्वता आती है। बच्चे का 90% जो मस्तिष्क का विकास होता है वह बाल्यावस्था में ही हो जाता है। हृदय सेप्टम की सहायता से 2 भागों में विभक्त होता है, जिसके घटक है मायोकार्डियम एवं एंडोकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत 3 भागों में बांटी जाती है, पक्वाशय, मध्यांत्र और शेषांत्र।
ऐसे क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन देखकर करना चाहिए, क्योंकि इसका हिंदी वर्जन कठिन होता है। इंग्लिश वर्जन में ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम आते हैं। रेक्टम, सीकम, कोलन ये सब बड़ी आंत के भाग होते हैं। जरी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जरी कला बनारस की प्रसिद्ध है। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था बनारस की जरदोजी लिखा था, तो वहाँ से एक क्वेश्चन था जरी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बनारस की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संक्रामक रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला हो तो कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है स्थानिक। शरीर को संतुलित अवस्था में रखने वाली सभी प्रकार की पेशियों पर नियंत्रण एवं नियमन किसके द्वारा होता है? तो सेरेबेलम के द्वारा होता है। शरीर का वह संस्थान है जो कि रक्त को शरीर की लघुत्तम इकाई कोशिका तक पहुंचाता है। तो रक्त परिसंचरण के द्वारा ही रक्त हमारे पूरे शरीर में जाता है। ओ रक्त समूह में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि ओ में कोई एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। और ओ रक्त समूह जो होता है वह सर्वदाता होता है और ए बी रक्त समूह सर्वग्राही होता है। पूर्ण बाल्यावस्था की विशेषता है, तो पूर्ण बाल्यावस्था की जो विशेषता हो इसमें उपयुक्त सभी आ जाएंगे, क्योंकि पूर्वशालेय अवस्था भी होती है, समूह पूर्व अवस्था भी होती है और जिज्ञासा की अवस्था भी होती है। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, जिज्ञासु भी होते हैं और समूह में खेलते हैं, समूह में रहते हैं, तो समूह पूर्व की अवस्था भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन संरचना का सबसे पुराना और सरल प्रकार है? तो इसका राइट आंसर है रेखीय संगठन। हर्लॉक के अनुसार शैशवावस्था है, तो हर्लॉक के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक की अवस्था कहलाती है। किस तत्व के पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया था? तो नाइट्रोजन के कारण ही विटामिन का नाम दिया गया है। नाइट्रोजन प्रोटीन में पाया जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और वसा में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। इसलिए नाइट्रोजन का जो मुख्य कार्य होता है वह शरीर निर्माण होता है। नाइट्रोजन यहाँ पर नाइट्रोजन प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है शरीर का निर्माण करना। नाइट्रोजन प्रोटीन का मुख्य भाग होता है। नाइट्रोजन के कारण ही प्रोटीन अन्य तत्वों से अलग होता है। वैसे प्रोटीन ऊर्जा भी देने का कार्य करता है, लेकिन उसका मुख्य कार्य शरीर का निर्माण करना होता है। हार्नेस करघे में लगा एक फ्रेम होता है। प्रसार शिक्षण की जनसंपर्क विधि है, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि हम इंटरनेट के माध्यम से भी करते हैं, सोशल मीडिया, दृश्य श्रव्य साधन तीनों के माध्यम से करते हैं। साधारण सूती वस्त्र के लिए कितने नंबर की सुई होनी चाहिए? तो 16 नंबर की सुई होनी चाहिए। ऊन के धागों की मोटाई एवं बारीकी को कहा जाता है? तो काउंट्स कहा जाता है। शिशु के उचित पोषण के लिए किस वसा अम्ल की अधिक आवश्यकता होती है? तो लिनोलिक एसिड की अधिक आवश्यकता होती है। टाइफाइड में निम्न में से किस खनिज लवण की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? तो लौह तत्व की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन किस पीएच पर कार्य करते हैं? तो 7.4 और 8.0 पीएच पर कार्य करते हैं। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं और ये अग्न्याशय से स्रावित होते हैं। समरूपी जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। समरूपी जुड़वा बच्चे दोनों लड़का तथा दोनों लड़की हो सकते हैं। ज़ेगनबर्ग मशीन का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो इसका उपयोग रंगाई के लिए होता है। दिए हुए अंक वितरण के समस्त अंकों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने से जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं मध्यमान कहते हैं। शुक्राणु जनन का नियमन करने वाला हार्मोन्स होता है? तो एंड्रोजन होता है। इंसुलिन अग्न्याशय से निकलता है या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ग्लूकोगान भी अग्न्याशय से निकलता है और थायराइड हार्मोन्स भी थायराइड ग्रंथि से निकलती है।
सीवेज शुद्धिकरण के लिए जैविक क्रिया की विधि है, तो इसमें उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेत्र की सबसे बाहरी परत होती है, तो श्वेत पटल स्क्लेरा सबसे बाहरी परत होती है। इस विधि में मोहल्लों में पाइप की उपशाखाओं से पानी का कनेक्शन दिया जाता है, तो वृक्ष प्रणाली के द्वारा दिया जाता है। भारत में व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम ANP से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संबंध होती है, तो यह यूनिसेफ होती है। यूनिसेफ जो होती है बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य की देखभाल करती है। और यूनिसेफ की स्थापना 1947 में 6 में हुआ था, 1946 में। निम्न में से कौन संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था जन्म से 2 वर्ष के मध्य पाई जाती है, तो संवेदीय पेशी अवस्था 2 वर्ष के मध्य पाई जाती है। निकट विकास क्रम में विकास किस अंग से आरंभ होता है, तो सुषुम्ना नाड़ी से आरंभ होता है। विकास का जो क्रम होता है 2 प्रकार का होता है, एक सिफेलोकार्डल होता है और एक प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है। सिफेलोकार्डल जो होता है वह सिर से पैर की ओर होता है, और प्रॉक्सिमो डिस्टल जो होता है वह सुषुम्ना नाड़ी से शरीर के अन्य भागों की ओर होता है। यह पाचक रस बिना पचे कार्बोज को डाइसैकेराइड में परिवर्तित करता है, तो एमाइलेज कार्बोज पाचक एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं। काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं, और लाइपेज वसा पाचक एंजाइम होते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का व्यास लगभग होता है, तो 7 माइक्रोमीटर होता है। जब वस्त्र तंतु की कताई से पूर्व तंतु अवस्था में रंगा जाता है, तो तब उसे कहते हैं स्टॉक रंगाई कहते हैं। उद्देश्यों का विकास करना किसका चरण है, तो यह प्लानिंग का चरण होता है। एक हीमोग्लोबिन के अणु में ऑक्सीजन बंधक स्थान होते हैं, तो 4 ऑक्सीजन के अणु बंधे होते हैं। एक हीमोग्लोबिन के अणु में 4 ऑक्सीजन के अणु बंधक होते हैं। दूध की किण्वन प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर है स्ट्रेप्टोकोकस। विब्रियो कलेरा जो होता है यह हैजा का जीवाणु होता है। कौन सा सॉफ्ट आहार नहीं है, तो सूप सॉफ्ट आहार नहीं है, यह लिक्विड है। जबकि खीर, पुडिंग और खिचड़ी यह सॉफ्ट आहार है। सूप लिक्विड आहार के अंतर्गत आता है। भारत की प्रथम स्वास्थ्य कमेटी की स्थापना वर्ष 1946 में स्थापित की गई थी, और इसको इस नाम से जाना जाता है, तो भोर कमेटी की स्थापना 1946 में हुई थी। जबकि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1953 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीवधारी है, तो अमीबा एक बहुकोशिकीय जीवधारी है, जबकि विषाणु बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आयोग ने फॉल्स माना था। प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करने वाला हार्मोन्स होता है, तो उसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कहते हैं।